हेलो गाइस, आज हम चूरमा लड्डू गेहूं के आटे से बनाने के लिए जा रहे हैं, जिसके लिए गेहूं को मैंने दरदरा पीस लिया है। इसका आटा हम छान लेंगे। छः कप दरदरा आटा है, उसके सामने हम हाफ कप जितना बारीक वाला गेहूं का आटा ले लेंगे। हाफ कप बारीक वाली सूजी आती है, वो ले लेंगे। घी को पिघला हुआ घी लेना है, उसका हम मोइन डाल देंगे। सभी आटे को मोइन दे देना है हमें। पहले के जमाने में ये गेहूं है ना, उसको धोने के बाद पंखे के नीचे सुखाने के बाद उसका आटा घर घंटी, हाथों की घंटी आती थी, उसी में ही बनाया जाता था और उससे ये गणपति बापा के चूरमा लड्डू, गेहूं के आटे का लड्डू बनाया जाता था। वो भी बहुत बढ़िया लगता है। आज के ज़माने में तो बाज़ार में ये मिल ही जाता है, तो आप वो भी आटा ला के ये लड्डू बना सकते हैं। यहाँ हम अब धो को रेडी कर लेंगे। ऐसा मुट्ठी भर हमें मोइन डालना है। इसके लिए हमें गर्म पानी यहाँ पर ले लिया है। यहाँ पर हमें आटा ऐसा ही रहने देना है। 15 से 20 मिनट के लिए हम इसे ढक के रहने देंगे। बीस मिनट के बाद हमारा ये आटा रेडी हो गया है। अब हम ये आटे से मुठिया बना लेंगे। इसी तरह मुठिया बनने चाहिए। और देखो, ये क्रैक आ रहे हैं ना, ये क्रैक तो जरूर से आनी चाहिए, तो हमारा मोइन बराबर है और मुठिया भी बहुत ही मस्त बनने वाला है। पूरा मुठिया हम इसी तरह से रेडी कर लेंगे। जब तक मुठिया रेडी होता है, हम यहाँ पर गैस की फ्लेम को ओपन करके ऑयल गरम कर लेंगे। यहाँ ऑयल गरम हो गया है, तो ये मुठिया है ना, वो इसी तरह उल्टा रखना है। जहाँ पर हमने मुट्ठी का निशान किया है वो नीचे की ओर चला जाएगा। स्लो टू मीडियम फ्लेम पे उसे हम फ्राई करेंगे। गुलाबी गुलाबी हमारा ये मुठिया अब रेडी हो चुका है। इसे हम एक छन्नी में निकाल लेंगे। इसी तरह हम सारे मुठिया फ्राई करके रेडी कर लेंगे। मुठिया यहाँ पर बिल्कुल ठंडे हो चुके हैं, तो हम इसी तरह से उसको हाथों से ही तोड़ लेंगे और उसके बाद इसे हम मिक्सी में ग्राइंड कर लेंगे। मुठिया को पल्स मोड पे ग्राइंड करके हम इसे छन्नी से छान लेंगे, ताकि हमें उसका बूरा एक जैसा मिलेगा। यहाँ हमारा बूरा बिल्कुल रेडी है। अब हम इलायची ग्राइंड कर लेंगे। यहाँ इलायची पाउडर हम डाल देंगे। 3 से 4 चम्मच तिल है, वो डालेंगे।
खसखस 3 चम्मच हम डाल देंगे। जायफल पाउडर है, नटमेग पाउडर, वो डाल देंगे। यहाँ मैंने हाफ कटोरी ये नारियल है जिसे मैंने ग्रेट करके रखा है, वो डाल देंगे। यहाँ पर जायफल पाउडर मैंने पिंच ही डाला था, तो मैं छोटी आधे टीस्पून जितना जायफल पाउडर डाल रही हूँ। चलो, यहाँ पर हमारा चूरमा तो रेडी हो चुका है। अब हम आगे की प्रोसेस कर लेते हैं। गैस की फ्लेम पे हमने एक ये कटोरी भर के घी डाला है। अब हम इसमें आधी कटोरी और घी डाल देंगे, उसे पिघलने देंगे। यहाँ हमारा घी पिघल चुका है, तो हम इसमें 2 बाउल गुड़ डाल देंगे। इस तरह हमें 2 बाउल जितने गुड़ ले लेने हैं, उसे पिघला लेंगे। ध्यान रहे यहाँ पर हमारा पाया पक नहीं जाना चाहिए, सिर्फ गुड़ को हमें पिघलाना ही है। मुझे गुड़ कम लग रहा है, तो मैं 1 कटोरी और गुड़ डाल रही हूँ। यहाँ पर हमारा घी और गुड़ का ये जो पाया है वो रेडी हो चुका है। ध्यान रहे इसी तरह गुड़ पिघल जाए कि तुरंत ही हमें गैस की फ्लेम को बंद कर देना है। हल्के हल्के हाथों से हम इसे मिक्स करते जाएंगे। गुड़ का पाया कभी भी एकदम पकाना मत, नहीं तो ये चिक्की जैसा हो जाएगा और लड्डू हमारे कड़क होंगे। मुंह में डालते ही पिघल जाए, ऐसा लड्डू हमारा नहीं बनेगा। तो ये ट्रिक आप ज़रूर याद रखना। एकदम परफेक्ट हमारा लड्डू का चूरमा रेडी हो चुका है। अब हम लड्डू बना लेंगे। इसी तरह से 3 उंगली और ऊपर की 3 उंगलियां और 1 अंगूठा से हम इसे शेप देते चले जाएंगे। फ्रेंड्स, इसी तरह पूरे लड्डू हमें रेडी कर लेने हैं। यहाँ पर आप मोदक बनाना चाहो तो मोदक का जो मोल्ड है इसमें इसी तरह से भर के मोदक भी बना सकते हो। यहाँ आप मोदक का शेप भी ले सकते हो, मोदक भी बाप्पा के प्यारे बना सकते हो। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारे गणपति बाप्पा के प्यारे चूरमा के लड्डू, ये मोदक और छोटी छोटी लाडवी रेडी हो चुकी है। तो आप भी इसी तरह घर पे बनाए हुए गेहूं के आटे से या फिर करियाने की दुकान पर मिलने वाले गेहूं के आटे से, या तो फिर मैंने बोला इसी तरह छड़े हुए गेहूं के आटे के भी ये चूरमा के लड्डू बना सकते हैं। फ्रेंड्स, आज तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है
तो मेरी हर रेसिपी आपको पसंद आ रही है तो ज़रूर से सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर से दबाएं, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।